राम राम जी सभी को। राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक हो गए, अच्छे हो गए और स्वस्थ हो गए और अपनी अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होगे। तो भाई सुबह का तो टाइम नहीं है, ये यहाँ पे टाइम हो रखा है, मतलब 11 ही बजने वाले हैं। और मैंने मशीन है ना थोड़ी सी लेट लगाई थी, यानी कि 10 बजने वाले थे जब लगाई थी। तो अब एक जो उसके लोड के कपड़े थे वो मेरे हो गए थे, और आज ना पहनने वाले ही कपड़े हैं जो डेली यूज़ में हम पहनते हैं, यानी कि मोटे कपड़े नहीं थे। मोटे कपड़ों में जैसे अब चादर वगैरह आती है और वो कंबल वगैरह आते हैं वो, और इस वजह से मैंने आज है जो जल्दी ही कपड़े धो लिए थे। और क्योंकि जिस दिन चादर होती हैं, चादरें निकलती हैं बेड की या कंबल वगैरह धोने होते हैं, उस दिन थोड़ा टाइम है ना वो ज़्यादा लगता है। पर जो है कपड़े इतने ही थे जितने कि हमने नहा धो के बच्चों के और हमारे जितने भी थे। और क्या नाम है, मैंने अपना सूट फिर नहा के साथ साथ धो के और फिर सुखा दिया था। ये बस इनके हस्बैंड के और बच्चों के कपड़े हैं। और अब धूप ना तेज़ होने लगी है, तो बस ये ज़्यादा देर नहीं सुखाऊंगी, इनको सुखाऊंगी सिर्फ 1 घंटे से ज़्यादा नहीं सुखाऊंगी। तो यहाँ पे इनके जो पापा ने वो आज लगा रहे थे कि उन्होंने एक शर्ट डाली थी कल, तो कह रहे थे ये वाली भी डालनी है क्या? मैं कहा हाँ डाल ही दो, अब दूसरी पहन लेना। हाँ, क्योंकि अब मशीन तो लग रही है, वो भी साथ साथ धुल जाएगी। तो ये छोटे कपड़े जो होते हैं जो बच्चों के अंडरवेयर वगैरह या फिर सॉक्स वगैरह, तो वो मैंने कुछ चेयर है उस पर डाल दी, बाहर ये चेयर डली रहती है ना इन पे, क्योंकि छोटे कपड़े रस्सियों पर डालते हैं ना फिर ये गिर जाते हैं बार बार में, और उन पर डाल देती हूँ तो ये आराम से थोड़ी बहुत देर में सूख जाएंगे। तो फिर है ना जो लास्ट में जो मेरे पोचे या पायदान वगैरह होते हैं ना, मैं उनको डाल देती हूँ। तो आज एक पायदान था जो पोचा, एक मैं अभी यूज़ कर रही थी, सुबह पोचा लगाया था वो था। जो लास्ट में सिर्फ बचा कर ना भाई मैं उसने वेस्ट नहीं करती, मैं उसमें ये पायदान और पोचे वगैरह ना सारे धो देती हूँ, और ये बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। और हाथ से भी धो देती हूँ कभी कभी, लेकिन जब मशीन लगाती हूँ तो बाद में जो सरफ पड़ता है बचता है उसमें मैं जो है पायदान वगैरह ये धो देती हूँ। तो बस अब बाल्टियों को भी धो के और मशीन में ही डाल देती हूँ भाई मैं इनको, बाल्टियों को भी और पाटड़ियों को भी, क्योंकि ज़्यादा फिर ये जगह घेरेंगी बालकनी में, इस वजह से। तो मैं मशीन को धो के और साइड कर दूँगी। और जितना भी यहाँ पे क्या नाम है बालकनी में एरिया है इसको भी धोना है, क्योंकि जैसे कपड़े धोते हैं ना फिर वही थोड़ा सा रेत रेत सा हो जाता है या मिट्टी सी हो जाती है। तो ये रेलिंग को भी मैंने धो दिया और सारे कपड़े ना परली तरफ डाल के आई हूँ, क्योंकि वहाँ धूप एकदम से पड़ेगी तो थोड़ी सी देर ही लगेगी। और ज़्यादा आजकल धूप में ज़्यादा देर तेज़ कपड़ वो तेज़ धूप में डालने नहीं चाहिए, क्योंकि ना कपड़ों के रंग ना फेड हो जाता है। और क्या नाम है वाइट कलर का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जो कलरफुल कपड़े होते हैं वो जो सारे के सारे रंग ना उनका उड़ जाता है। और कई बार हुआ है, जैसे ब्लू कलर हो गया, जामुनी कलर हो गया, ये मैंने देखे भाई मेरे कई सूट हो गए तो फिर ना, तो जिस साइड से डालती हूँ ना उस साइड से ना फीके फीके से हो जाते हैं, यानी कि एकदम तुरंत तो सारा उड़ता नहीं है, लेकिन हाँ ये है हल्का रंग पड़ जाता है वहाँ से। तो ये भाई हमारे एसी का जो आउटडोर है पंखा, वो इसकी ना मोटर है ना जो वो ख़राब होगी, जैसे ठीक था ये बिल्कुल। और जैसे यहाँ पे इंस्टॉल करवाया था उस दिन भी हमने थोड़ा चला के देखा, उस दिन भी ठीक था, लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, जो चीज़ एक चीज़ ठीक करवाते हैं तो दूसरी ख़राब हो जाती है। और जैसे कुछ कुछ किसी चीज़ में ख़राबी आती है उसको ठीक करवाते हैं, तुरंत बाद कोई ना कोई दूसरी हमारी जो घर की कोई सामान है ना वो जो ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत चल रही है भाई। और यही है ना, बस थोड़े परेशान हो जाते हैं, ठीक तो हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन तुरंत उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर वो मतलब उन चीज़ों से हम परेशान हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने एक सूती चुनरी है भाई मेरी, जो चुनरी बच जाती है ना सूती जो ख़राब हो जाती हैं, उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको मैं कर देती हूँ कुछ छत अच्छी में। जैसे अब ये टैलों पे जो पानी पड़ा है ना, तो इसके ना वो नहीं लगेंगे दाग से या अलग अलग वो दिखाई नहीं देंगे। मैं ऐसे ही जहाँ जहाँ से पानी पड़ता है ना उन टैलों को मैं ना साथ साथ सूती कपड़े से ना पोंछ देती हूँ, और फिर वो गंदी भी नहीं होती और हमेशा बिल्कुल साफ़ रहती हैं। और जैसे अभी यहाँ पर मशीन लगा कर खिड़कियाँ पर भाई इस पर भी पानी के छींट वगैरह चले जाते हैं, तो इनको भी मैं सूती कपड़े से ना पोंछ देती हूँ। और इस तरीके से सारी टैलों को नीचे नीचे से तो मेरी जैसे कपड़े धोती हूँ, तो साथ साथ मेरी हमेशा से
आदत है, मैं उन टैलों को नीचे नीचे से पोंछ देती हूँ। और जब बिल्कुल ही डीप क्लीनिंग करनी होती है तो ऊपर से मैं सर्फ वगैरह का पानी वो करके, और जब मैं ऊपर से भी उनको धो के फिर सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ, जिससे ना दाग भी नहीं लगते और टैल भी हमेशा साफ़ सुथरी रहती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ना सारा जो एरिया है यहाँ का, जो जहाँ पे मशीन लगाती हूँ बालकनी में, ये सारा साफ़ कर दिया है। और अब लास्ट में ना पोछे से है ना, जो सारा इधर से सारा पोछा लगा के और बिल्कुल सूख जाएगी ये। और नहीं, इसमें मैं कितना ही वो कर लूँ, यहाँ पे भी सामने से जो है धूल मिट्टी सी आ जाती है, लेकिन वो ये ना घर है तो भाई थोड़ा बहुत तो गंदा होगा ही, अब ओपन एरिया में रहेगा तो बस यहाँ पे लास्ट में बस मैं अपनी जो ये छोटी सी मेरी गैलरी सी है, इसमें से बार बार मैं निकल के जाया करूँगा, इसमें भी यहाँ सामने सामने से ना पोछा लगा दूँगी। वैसे झाड़ू पोछा सुबह का मेरा हो चुका था। और भाई ये नहीं है डेली हम झाड़ू पोछा दिखाएँ या उन चीज़ों से शुरुआत करें। तो बस कपड़े सारे सुखाए आई थी। फिर ये चद्दर है ना, मेरे पापा यहाँ से उठ के नीचे चले गए थे, तो मैंने की थोड़ी सी चद्दर है, वैसे तो मैंने ठीक कर चुकी हूँ एक बार तो, लेकिन वो ये ना बैठते हैं तो थोड़ा बहुत तो वो हो जाती है। तो एक गिलास पानी है ना, वो कपड़ों की आराम से मशीन 10 बजे लगाई थी और अब टाइम हो गया 11:15 का, मतलब 1 घंटे मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। 10 बजे से पहले लगा दी थी, यानी कि 2 राउंडों में घर के कपड़े थे। चादर वगैरह मैंने धोई नहीं थी, क्योंकि मैंने कल ही या परसों ही चेंज किए हैं, तो 2-3 दिन आराम से चल जाती हैं। और सारे कपड़े धोकर अब मैं जाऊँगी सीधा नहाने, क्योंकि ये अभी तक उठे ही नहीं हैं। और का भी धो दिया, ये सारे कपड़े आज पहनने वाले थे, सारे कपड़े, बच्चों के जूते भी, इनके पापा के भी, उधर भी सारे पहनने ही वाले थे। तो बस ये पेड़ पौधे देखो। और अब ना कूलर निकाल लिया जतिन के लिए, ये वाला, क्योंकि इसमें वैसा नहीं लगेगा। और हमारा जो एसी है ना, उसकी मोटर है ना, मोटर जो आउटडोर होता है, इसकी मोटर में पता नहीं एकदम चला है ना, धमाका उठा, यानी कि वो फूक गई थी। तो ना है लेके आएंगे तब तक। अभी तो गर्मी तो ज़्यादा लग नहीं रही, लेकिन कूलर है, मेरे पापा कह रहे जब तक कूलर लगा लेंगे जब तक सही नहीं होता, जब तक कूलर लगा लेंगे। तो देखते हैं, मोटर ठीक होगी तो ठीक है, वरना इस महीने कूलर से काम चला जाएगा। ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना तो एसी बीच में ठीक करवा लूँगी, मतलब वो मोटर ही चेंज करनी है। बाकी एसी अंदर से चलता ही, आउटडोर है ना, इसमें ही थोड़ी सी, क्योंकि ये 2-3 बार जगह इधर से उधर चेंज करवाया, नीचे से उधर, उधर से उधर, ये 2-3 जगह ऐसे करने से शायद इसकी वजह से इनमें कोई तार का फॉल्ट हो गया था। तो मैं कह रही हूँ अभी पड़ा रहने दो, अभी इतनी गर्मी नहीं लगती। कूलर है ना, ये हमारा एक्स्ट्रा रखा हुआ, इस तक काम चला लेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा नहा लेती हूँ, नहा के फिर आपसे मिलती हूँ। देखते हैं बच्चे उठते चाय वगैरह बनाएंगे, ज़रूर नहीं है रोज़ हम झाड़ू पोछे से शुरुआत करें। तो मैंने सुबह झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था, और फिर उसके बाद मैंने मशीन लगाई काली वैसे कपड़े थे पहनने वाले, तो बेड शीट वगैरह आज धोई नहीं क्योंकि ठीक थी। तो चलो थोड़ी देर में मिलूँगी आपसे। तो भाई बस नहा धो कर अपना सूट सुखा कर बाहर, और तुरंत मैं रोटी बनाने लगी थी। रोटी आटा तो मेरा भिगा रखा था, और सब्जी रात की थी, जो चाप बनाई थी वो थी। तो इसमें जतिन ने रात को खाई नहीं थी, कह रहा हूँ मेरी चाप की सब्ज़ी नहीं। जतिन के पापा को और जतिन को बहुत ज़्यादा पसंद है चाप की सब्ज़ी। अंशु ना बिल्कुल भी नहीं खाता, जतिन के पापा ना बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो इसकी रात को मैंने रख दी थी सब्ज़ी निकाल के, कि इसको तो बहुत ज़्यादा पसंद है इस वजह से। तो ये कह रहा हूँ मम्मी मेरी सब्ज़ी को गर्म कर दो। और दही के साथ हमेशा मेरे बच्चे वही रोटी खाते हैं। सब्ज़ी भले ही एक टाइम ना हो, लेकिन दही ज़रूर होनी चाहिए रोटी खाते हैं। तो इसलिए मैं डेली इनके दोनों भाइयों के लिए ना दही जमा देती हूँ। बिल्कुल छोटे थे तब से ये दही से ही रोटी खाते थे। तो बस यहाँ पे जतिन की रोटी ना वो सेक की है मैंने, अपने लिए भी 2 रोटी सेक ली थी, और अंशु के लिए मैंने जब इसने खाई, मैंने तब इसने खाई थी 3 बजे के करीब, और टाइम यहाँ पे शायद 1:30 बज रहे थे। तो शायद पक्का या पता नहीं है भाई, पर इसने खाई थी उस दिन 3 बजे रोटी। तो ये अगले उसमें टीवी जाके देख रहा था, क्योंकि इसका फ़ोन से ही मैं वीडियो शूट कर रही थी, अंशु के पास था मेरे वाला फ़ोन। तो ये भी मेरी रोटी 2 रोटी और करेले बनाए थे ना, उसका ये मसाला है ना, ये मैं कई दिन तक खाती हूँ। तो भाई आज का व्लॉग इतना ही, आप भी आ जाओ रोटी खाने के लिए। तो व्लॉग थोड़े से भी अच्छे हो, वीडियो को लाइक शेयर